Here we will be doing the third part of MCQs based on metals and non-metals. तो यहाँ पे हम 36 क्वेश्चन तक खत्म कर देंगे और इससे पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो you can watch them. So here in the 21st one it says 2 ml each of concentrated HCl and HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in a test tube labeled as A, B and C. A में क्या लिया इन्होंने HCl, B में क्या लिया इन्होंने HNO3 और C में इन्होंने क्या लिया there is a mixture of HCl and HNO3. इसमें small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C. अब ये जो mixture है ये it is nothing but the aqua regia और aqua regia किसको dissolve करने में helpful है? It is used to dissolve AU. AU क्या है हमारा? गोल्ड. गोल्ड कभी भी HCl में डिजोल्व नहीं होता, HNO3 में डिजोल्व नहीं होता, बट अगर आप इन दोनों का मिक्सचर ले लोगे 3:1 में तो ये जरूर डिजोल्व हो जाएगा. सो यस इट इज ऑप्शन बी. 22 में आपको दिया हुआ है दैट एलॉय इज देयर एंड एलॉय होता क्या है? इज इट अ एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर? सो इट इज नथिंग बट अ होमोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस क्या होता है कि मिक्सचर तो है, अलग अलग तो है, बट हर जगह एक ही कॉम्पोजिशन होगा. 23 में आपको दिया हुआ है that there is an electrolytic cell consist of. अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो ना तो उसके अंदर there are two things present. कौन सी होती है हमारी? एक तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड होता है उसके अंदर और एक नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है. ये कैसे याद रखना है? एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ. So what you need to remember is word panic. P stands for positive, is anode और NiC से क्या represent हो रहा है? Negative is cathode. So remember this by saying panic. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया? B, which includes third and fourth. 24 में आपको दिया हुआ during electrolytic refining of zinc it gets deposited on कैथोड. सारा का सारा किस पे जाके डिपॉजिट होता है? कैथोड पे. क्योंकि जिंक हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो हमेशा वो किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज की तरफ. Here in the 25th part it says element A is soft and can be cut with knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. So it is nothing but the most reactive one, which is सोडियम. सोडियम ना इतना सॉफ्ट होता है, अल्कली मेटल भी बोलते हैं अगर आप बुक रीड करोगे तो. इट इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल. इतना सॉफ्ट है दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ. और वैसे मेटल्स हमारे इतने क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. और यही ऐसा मेटल है, मतलब ये भी है और एक पोटाशियम भी है हमारा, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम उसको मार्क नहीं कर सकते ना. सो सोडियम वुड बी योर आंसर फॉर 25th वन. 26 में आपको दिया होगा that alloys are homogeneous mixture of metal with a metal or non-metal which among the following alloys contain non-metal as one of its constituent. तो alloy की बात की गई है यहाँ पे हमारा, तो हमारा one of the alloy जो है इसमें से it is a steel. ऐसा alloy जिसके अंदर वो कह रहे हैं non-metal भी हो as one of its constituent. तो alloy हमारा steel है ऐसा क्योंकि स्टील के अंदर कार्बन और किससे बनता है? ये आयरन से बनता है. और वेयर वी नो कार्बन क्या है? इट इज अ नॉन मेटल. क्योंकि एलॉय हमारा दो मेटल से भी बन सकता है, नॉन मेटल और मेटल से भी बन सकता है. ठीक है. 27 में हमें दिया हुआ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल. मैग्नीशियम के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, इन्होंने पहला बोला इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है. दिस इज करेक्ट. Second part here says कि it reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. ऐसा नहीं होता, it forms hydroxide. ठीक है, तो ये हमारी जो B है this is nothing but wrong statement here. 28 में हमें दिया which among the following alloys contain mercury as one of its constituent. अगर हम बात करें mercury की तो it is nothing but zinc amalgam. Zinc amalgam में zinc is there and mercury is there. ठीक है. 29 has reaction between X and Y forms compound Z and X loses electron and Y gains electron.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z। तो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड कौन सा बन रहा है, ये आयनिक बन रहा है, क्योंकि X हमारा लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, Y हमारा गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। So this is a ionic compound, and ionic compound have melting point. So what I can understand here कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है has low melting point. low melting point तो होता ही नहीं है उसका, it has high melting point. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है आयनिक, और it occurs as solid as well. ये तो सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है हमारे. So only property which is not shown by Z is that it has low melting point. 30th में हमें दिया हुआ है x has 2 and 8, y has 2, 8, 7, z has 2, 8, 2. Which of the following is correct? x is a metal. So x is a metal ये प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना ये कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है. So this is not correct. y is a metal ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक दो होते तो चलता, नॉन मेटल है तो y हमारा. थर्ड, z is a नॉन मेटल. नॉन मेटल नहीं है ये, क्योंकि ये मेटल की तरह है थोड़ा, क्योंकि इसके पास लास्ट ऑक्टेट में 2 है सिर्फ. y is a नॉन मेटल, दिस इज करेक्ट कि y हमारा नॉन मेटल है और z हमारा मेटल है. दिस इज कम्प्लीटली करेक्ट. 30th वन. 31st की बात करो, ऑल द मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. उन्होंने बोला कि ज्यादातर जो मेटल्स हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बट कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक बनाते हैं, विच इज एल्यूमिनियम, आपकी बुक में दिया हुआ है. एंड वन मोर आई नीड टू टेल यू, जिंक. जिंक का ऑक्साइड जब बनता है ना, दोनों के दोनों एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं नेचर में. 32 में आपको दिया हुआ है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें इन्होंने बोला कि नॉन मेटल्स हमारे ज्यादातर ऐसे हैं जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी हैव वन ऑफ देम विच डू कंडक्ट, और वो कौन सा है, ग्रेफाइट. Very special one, that it conduct electricity for us. In 33, one electrical wires have a coating of an insulating material. That's right, the material generally used is PVC. ऊपर किसकी कोटिंग होती है, PVC, ताकि करंट ना लगे, because it is an insulator. ठीक है, so it would be option C है. 34 में आपको दिया हो, which of the following non-metals is liquid? It is the bromine. स्पेशल केस है ये, ध्यान रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? आउट ऑफ दीज 4 केमिकल रिएक्शन किस में होगा? हेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि Fe तो हमारा कम रिएक्टिव है Mg से, सो इट वोंट. सेकेंड केस में भी ये भी प्रोसीड नहीं करेगा. थर्ड वाला केस Pb नहीं हो सकता Mg के ऊपर. Fe और कॉपर सल्फेट, यस इट कैन. क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस Fe. बस हमें ये ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्टिविटी ध्यान रखनी है, देन यू कैन आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. 36 पार्ट में आपको दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इसमें से कौन सा सही बिल्कुल बनाया गया? ए पार्ट देखे तो यहाँ पे सारी चीजें सही हैं, बट देयर इज वन मिस्टेक कि कॉपर जो है वो कहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए, कैथोड पे, और कैथोड पे तो जा रहा है ये, लेकिन यहाँ पे देखो कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से. ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज वी नो पैनिक से पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड. नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए था. सेकेंड पार्ट देखें तो बिल्कुल सही है, ये कैथोड के पास जा रहा है, एंड कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, विच इज ऑप्शन